नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्रुतिस ग्रीन कॉर्नर में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्राउन ऑफ थॉर्न्स यानी यूफोर्बिया मिली के बारे में। यह एक बहुत ही हार्डी पौधा है जो कि कम देखभाल और तेज धूप में सालों भर फूलों से भरा रहता है। मेरे पास इसके बहुत सारे पौधे हैं और अलग अलग रंगों में इसमें फूल आते हैं। मैं जहाँ भी अलग रंग के यूफोर्बिया मिली के पौधे को देखती हूँ, अगर नर्सरी में दिख जाए तो मैं उसे छोड़ती नहीं, उसे खरीद ही लेती हूँ क्योंकि मुझे इसका फूल बहुत ही पसंद आता है। यह एक सर्कुलेंट वैरायटी का पौधा है, जिसका मतलब यह है कि यह अपने तनों में पानी जमा रखता है और इसके फूल हफ्तों तक खिले रहते हैं। अभी ठंड के मौसम में मेरा यह पौधा फूलों से भरा हुआ था। मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई और मैं इसे अभी फिर से फ्लावरिंग हो इसके लिए कुछ करने जा रही हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी पत्तियां निकल आई है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए जब तक आप इनकी पत्तियों को नहीं हटाएंगे, ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। सबसे पहला काम हमें यह करना होता है कि इनकी फालतू पत्तियों को हटाना, क्योंकि ये पत्तियां पौधे की एनर्जी बेकार में ले रही होती है और इन्हें हटाने से पौधे में हवा का संचार बेहतर होता है। साथ ही जब हम पत्तियां साफ करते हैं तो नई कलियां और शाखाओं को निकलने के लिए जगह मिलती है। इसमें बहुत ही नुकीले कांटे होते हैं। आप पत्तियों को हटाते समय बहुत ही सावधानी बरतें, हाथ में ग्लव्स पहन लें और पत्तियों को इस तरह से हटाना होता है। ऊपर की 2-3 पत्तियों को छोड़कर सारी पत्तियों को आप हटा दें और इससे निकलने वाला दूध जो होता है थोड़ा जहरीला होता है। पत्तियों को हटाने के बाद आप पौधे को कुछ देर धूप में छोड़ दें ताकि इसके दूध सूख जाए और आप अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लें। देखिए, पत्तियों को इस तरह से हटाना होता है। ऊपर के 2-3 पत्तियां छोड़ दें, बाद बाकी सारी पत्तियों को हटा दें इस तरह से। देखिए, इसमें कितनी सारी पत्तियां थी। मैं इन सारी पत्तियों को हटा दी और इस तरह से मैं सारे प्लांट की पत्तियों को हटाऊंगी। उसके बाद मैं उसमें खाद डालूंगी। यह काम मुझे इन सारे प्लांट के साथ करना है, सारी पत्तियों को खाली करना है। पत्तियों को फिर मैं खाद डालूंगी। अनावश्यक पत्तों को हटाने के बाद गमले की मिट्टी की गुड़ाई बहुत ही आवश्यक है, जिससे ऑक्सीजन अंदर तक जाएगा, मिट्टी नरम हो जाएगी और इसकी सतह पर पानी नहीं रुकेगा, जड़ों तक आसानी से पानी जाएगा। अनावश्यक घास और जंगली पौधा निकल जाएगा और इसमें हम जो भी खाद डालेंगे वो अंदर तक जाएगा। खाद डालने में भी हमें आसानी होगी। मिट्टी पलटने से हानिकारक कीट और उसके अंडे धूप लगने से नष्ट हो जाएंगे। और गुड़ाई दोस्तों हमेशा हल्की हाथों से ही करें, नहीं तो पौधे के जड़ कट सकते हैं। इस तरह से हल्की हाथों से गुड़ाई करें और मैं सारे पौधों की गुड़ाई कर लूँगी। फिर मैं इन सब में खाद डालूँगी और खाद डालने के 15 दिन के बाद लगभग इन सभी पौधों में फिर से भर के फ्लावरिंग हो जाएगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खाद में मैं दोस्तों देखिए यूरिया, पोटास, बोन मील और नीम की खल्ली ली हूँ।
और मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर सभी पौधों में डालूंगी। डीएपी और यूरिया पौधों की अच्छी ग्रोथ और हरियाली के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी में किसी तरह का फंगस ना हो, इसके लिए नीम की खल्ली ज़रूर डालें, क्योंकि इस पौधे में फंगस बहुत जल्दी लगता है। और इस तरह से मिला लें सभी को। क्योंकि हमें ढेर सारा फूल चाहिए, इसीलिए मैं बोन मील का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मौजूद फास्फोरस जड़ों को मजबूत करेगा और फ्लावरिंग में भी मदद करेगा। और पोटास फूलों का रंग गहरा करता है और भोजन बनाने की प्रक्रिया में पौधे को मदद करता है और इससे पौधा स्वस्थ होता है। दोस्तों, खाद डालने का तरीका ध्यान से देखिए। इस तरह से गमले के चारों तरफ खाद डालें। खाद पौधे में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पौधे गल जाते हैं। इस तरह से फिर कवर कर दें। दोस्तों, मैं सारे गमले में खाद डाल रही हूँ। इस तरीके से डालें और आप इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। आपकी गार्डन की सुंदरता को बढ़ा देगा यह पौधा। और खाद डालने के बाद पानी देना नहीं भूलें दोस्तों, ताकि जो हम खाद डाले हैं वो अंदर तक चला जाए। दोस्तों, धन्यवाद।